द बुक विच आई लाइक मोस्ट। ठीक है, इम्पोर्टेंट ऐसे है। तो अधिकांशतः बच्चे सोचते हैं कि मैं कौन सी किताब पसंद करता हूँ, किसके बारे में लिखूं, कौन सी किताब अच्छी रहेगी। तो मेरे ख्याल से श्री रामचरितमानस एक ऐसी किताब है जिसके बारे में बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, यहाँ पर धार्मिक या कोई बात नहीं है। यहाँ पर बात यह है कि आप पुस्तक कौन सी पसंद करते हो जिसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हो। तो जहाँ तक रामचरितमानस के बारे में हर कोई जानता है, तो उसके बारे में हम अच्छा लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखें बुक्स रीडिंग, यानी किताबें पढ़ना। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मतलब मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। बुक्स रीडिंग यानी कि किताबें पढ़ने का। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स रीडिंग, मैं किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ। आई लाइक ऑल टाइप्स बुक्स। आई लाइक मैं पसंद करता हूँ। ऑल टाइप्स बुक्स यानी कि सभी प्रकार की किताबें। मैं सभी प्रकार की किताबें पसंद करता हूँ। वट रामचरितमानस इज माई बेस्ट बुक। लेकिन रामचरितमानस इज यानी कि है माई बेस्ट बुक, मेरी सबसे अच्छी किताब। आई लाइक इट वेरी मच। मैं लाइक यानी पसंद करता हूँ, इट यानी इसे, वेरी मच यानी बहुत अधिक, मैं इसे बहुत अधिक पसंद करता हूँ। आई लाइक इट्स ऑल कैरेक्टर्स एंड इट्स नॉलेज। आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, इट्स यानी इसके, ऑल यानी कि सभी, कैरेक्टर्स यानी पात्रों को, एंड और इट्स यानी कि इसके, नॉलेज यानी कि ज्ञान को। तो मैं इसके सभी पात्रों और ज्ञान को पसंद करता हूँ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में मैंने इतना कुछ लिख दिया है। ठीक है, और अपने तरफ तरीका से भी आप लिख सकते हैं। एक बार फिर से देख लें। बुक्स रीडिंग आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ। आई लाइक ऑल टाइप बुक्स। वट रामचरितमानस इज माई बेस्ट बुक। आई लाइक इट वेरी मच। आई लाइक इट्स ऑल कैरेक्टर्स एंड इट्स नॉलेज। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी हेडिंग अगर हमें लिखना पड़े, तो हम लिख सकते हैं इसके जो पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं। तो कैरेक्टर्स के बारे में हम कैसे लिख सकते हैं, देखें इस हेडिंग में। दिस बुक हैज द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर, यानी दिस बुक इस किताब में, या यह किताब हैज रखती है द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर, यानी कि महान पात्रों को, सबसे महान पात्रों को। यह किताब सबसे महान पात्रों को रखती है। ठीक है, वी कैन से हम कह सकते हैं इट इज फुल ऑफ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, कि इट इज फुल यह भरी हुई है, ऑफ इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, कैरेक्टर यानी कि पात्रों से, यह महत्वपूर्ण पात्रों से भरी हुई है। एज जैसे राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, सुग्रीव, रावण, मेघनाद, ईटीसी। ठीक है, दे गिव अस वे हमें देते हैं, अ लॉट ऑफ लर्निंग बहुत अधिक शिक्षा, ज्ञान, वे हमें बहुत अधिक शिक्षा देते हैं। हियर यहाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम इज आइडल फॉर अस। मर्यादा पुरुषोत्तम राम इज यानी कि हैं, आइडियल यानी कि आदर्श, फोरस हमारे लिए, यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे लिए आदर्श हैं। एंड और रावण इज फुल ऑफ पावर एंड वेल्थ, और रावण शक्ति और धन से परिपूर्ण है, युक्त है। रावण पावर से और वेल्थ से परिपूर्ण है। ठीक है, एक बार हम फिर से देख सकते हैं। दिस बुक हैज द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर्स, वी कैन से इट इज फुल ऑफ important characters, as
राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, सुग्रीव, रावण, मेघनाथ, etc. They give us a lot of learning. Here, Maryada Purushottam, Ram is ideal for us, and Ravan is full of power and wealth. अगली हेडिंग हम चाहें तो इस तरीका से कुछ लिख सकते हैं, जैसे राइटर, कि राइटर के बारे में क्या है, क्या खास है राइटर का, इस किताब में जो राइटर है उसकी क्या महत्व है, तो राइटर के बारे में भी हम लिख सकते हैं। जैसे तुलसीदास जी रोट द रामचरितमानस, तुलसीदास जी ने रोट यानी कि लिखी, रामचरितमानस यानी कि रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा। इट हैज अ लॉट ऑफ क्वालिटीज, इट यानी कि यह, हैज यानी कि रखती है, अ लॉट ऑफ क्वालिटी यानी बहुत अधिक गुणों को, यह बहुत अधिक गुणों को रखती है या इसमें बहुत अधिक गुण हैं। डायलॉग्स आर सो चार्मिंग, संवाद, डायलॉग यानी कि संवाद, जो दो व्यक्ति बातचीत करते हैं उसको बोलते हैं डायलॉग्स। तो डायलॉग बहुत ही चार्मिंग यानी कि आकर्षक, तो डायलॉग बहुत ही आकर्षक हैं। एंड और लैंग्वेज इज आल्सो वंडरफुल, और भाषा भी बहुत ही अद्भुत है। आई कैन नॉट इमेजिन, मैं कल्पना नहीं, इमेजिन मीन्स कल्पना करना, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। हाउ वुड राइट दिस एपिक, कि इस एपिक यानी महाकाव्य महाग्रंथ को कैसे लिखा गया, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। हाउ वुड राइट दिस एपिक, कि इस एपिक को, इस ग्रंथ को कैसे लिखा गया। बिकॉज, क्योंकि एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द, हैज इट्स इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट यानी कि महत्व, प्रत्येक शब्द अपना महत्व, डिसिप्लिन, अनुशासन, एंड डिग्निटी, और अपनी मर्यादा को रखता है। हर शब्द अपनी महत्व को, अनुशासन को और डिग्निटी, मर्यादा को रखता है। डिग्निटी मीन्स होता है मर्यादा। ठीक है, हम आगे चलेंगे। रीजन ऑफ लाइकिंग, रीजन ऑफ लाइकिंग यानी कि पसंद करने का कारण, तो पसंद करने का क्या कारण है इसको भी हम अभी देखेंगे। ठीक है, चलिए। हेयर, यहाँ, वी सी, हम देखते हैं, दैट की राम ओबेज हिज फादर, राम अपने पिता के वर्ड्स यानी वचनों का पालन करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि राम अपने पिता के शब्दों का पालन करते हैं। एंड और ही वेंट टू एग्जाइल, एग्जाइल मीन्स होता है वनवास, वह वनवास चले गए। फॉर 14 ईयर्स, 14 वर्ष के लिए, विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी सीता, एंड ब्रदर लक्ष्मण, और भाई लक्ष्मण के साथ। तो वह अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। एज अ हस्बैंड, पति के रूप में, ही प्रोटेक्टेड हिज वाइफ, पति के रूप में उन्होंने अपनी पत्नी की सुरक्षा की। एंड किल्ड ऑल द डेमंस, डेमंस मीन्स होता है राक्षस, और सभी राक्षसों का वध कर दिया। वी ऑल्सो सी, हम यह भी देखते हैं, सीता इज एन एग्जाम्पल फॉर द इंडियन वोमेन, सीता यानी कि सीता, इज यानी कि है, एन एग्जाम्पल यानी कि एक उदाहरण, फॉर द इंडियन वुमेन, भारतीय नारियों के लिए, सीता भारतीय नारियों के लिए एक उदाहरण है। हु स्पेंड्स, जिसने व्यतीत करती है, हर डिफिकल्ट डेज, अपने कठिन दिनों को, विथ हर हस्बैंड, अपने पति के साथ, ड्यूरिंग द एग्जाइल, वनवास के दौरान। तो जो वनवास के दौरान अपने पति के साथ कठिन दिनों को व्यतीत करती है। आगे, एंड और वी सी, हम देखते हैं, दैट द लव ऑफ अ ब्रदर, हम भाई के प्रेम को भी देखते हैं। एज अ रावण, रावण के रूप में, रावण के रूप में हम भाई के प्रेम को भी देखते हैं, भ्रातृत्व को देखते हैं। हु नोज, जो जानता है, दैट की राम इज गॉड, राम भगवान है, बट ही फाइट्स फॉर द
ऑनर ऑफ हिज सिस्टर, ही यानी कि वह, फॉट यानी कि लड़ता है, फॉर द ऑनर सम्मान के लिए, ऑफ हिज सिस्टर अपनी बहन के। तो वह जानता है कि राम भगवान हैं, लेकिन वह अपनी बहन के सम्मान के लिए लड़ता है। वी कैन नॉट एक्सप्लेन, वी यानी कि हम, कैन नॉट एक्सप्लेन इसका वर्णन नहीं कर सकते, अबाउट सो ग्रेट कैरेक्टर्स इतने महान पात्रों के बारे में, इतने महान पात्रों के बारे में हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। इस हेडिंग को आप इस तरीका से लिख सकते हैं। एक बार पुनः देख लें। Here we see that Ram obeys his brother's father's word, and he went to exile for 14 years with his wife Sita and brother Lakshman. As a husband, he protected his wife and killed all the demons. We also see it. Sita is an example for the Indian woman who spent her difficult days with her husband during the exile, and we see the love of her brother as a Ravan who knows that Ram is God, but he fights for the honor of his sister. We cannot explain about so great characters. तो समझ में आया होगा इस हेडिंग को। अब हम लिख सकते हैं कॉन्क्लूजन यानी कि उपसंहार। देखिएगा, एट लास्ट अंत में, वी कैन से हम कह सकते हैं, दैट की विथ ब्रदर भाई के साथ, वी कैन विन एवरी बैटल, बैटल मान होता है युद्ध, विन यानी जीतना, हम जीत सकते हैं एवरी बैटल यानी प्रत्येक युद्ध को, भाई के साथ हम प्रत्येक युद्ध को जीत सकते हैं, हर युद्ध को जीत सकते हैं, एंड विथआउट ब्रदर और बिना भाई के, एज विभीषण जैसे कि विभीषण, और बिना भाई के जैसे कि विभीषण, वी कैन नॉट विन एनीथिंग हम कुछ नहीं जीत सकते हैं। हेयर यहाँ गुड, गुड भी लिख सकते हैं या गुडनेस भी लिख सकते हैं, गुड माने भी अच्छाई होगी यहाँ और गुडनेस माने भी अच्छाई होगी। गुड गेट्स विक्ट्री ओवर द इविल्स, यहाँ पर बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो फिर से एक बार देख लें, एट लास्ट वी कैन से दैट विथ ब्रदर वी कैन विन एवरी बैटल, एंड विथआउट ब्रदर एज विभीषण वी कैन नॉट विन एनीथिंग, हियर गुड गेट्स विक्ट्री ओवर द इविल्स। तो समझ में आया होगा आपको, ठीक है। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।